Hi everyone, my name is रविंद्र कुमार। एजुकेशन जोश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक, जिसमें आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करना हम बताएंगे। कैसे किसी संख्या के प्रोडक्ट में यानी कि गुणनफल में आप शून्यों की संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। आज हम आपके सामने 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिनमें आप आसानी से किसी भी संख्या में उसके प्रोडक्ट में शून्य की संख्या निकाल सकते हैं। शून्य की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पता होना चाहिए, जो आपको हेल्प देंगे किसी भी संख्या में शून्य की संख्या निकालना। जैसे सबसे पहला मेन पॉइंट होता है, आपको ध्यान से सुनना है बातों को, और सुनने के बाद जब आप उन तथ्यों को सुनोगे और यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपके सवाल आसानी से होंगे। जैसे सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि किसी भी संख्या के बीच में जीरो है तो वे जीरो यहाँ पे काउंट नहीं होंगी, मतलब वे जीरो आपके लास्ट में काउंट नहीं होती। पहला पॉइंट यह है। दूसरा पॉइंट यह है कि यदि आपको शून्य की संख्या निकालनी है तो शून्य की संख्या निकालने के लिए दो महत्वपूर्ण बात यह है कि या तो उस संख्या में ऑलरेडी लास्ट में पहले ही जीरो हो। जैसे मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे 10 गुणा 20 गुणा 30, ऐसे यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही जीरो है। एक बात ये डिपेंड करती है कि या तो आपकी संख्याओं में ऑलरेडी जीरो पहले से ही हो, या फिर दूसरी बात ये होती है कि वहां पर 2 गुणा 5, इन दो की कितनी जोड़ी बनेगी, एक ये बात डिपेंड करती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यदि आपको शून्य की संख्या निकालनी है तो या तो ऑलरेडी पहले से वहां पे जीरो हो उनके लास्ट में, तो वो भी जीरो काउंट होंगी, या फिर आप 2 या 5 की कितनी जोड़ी बना सकते हैं, या आपके उन प्रोडक्ट में 2 या 5 की कितनी जोड़ी है, वो भी आपको शून्य की संख्या निकाल देंगे आपके लिए। जैसे पहला सवाल दिया गया है कि 720 गुणा 365 गुणा 44 गुणा 24 गुणा 25 गुणा। सबसे पहले इस संख्या के प्रोडक्ट में आपको 2 जीरो ऑलरेडी पहले से मिली है, तो 2 जीरो तो ये काउंट होगी। बाकी सभी संख्याओं में आपको एलसीएम लेना होगा। जैसे 72 लिखा हुआ है, 72 का आप ऐसे एलसीएम लीजिए, 2 तिया 6 और 2 6 12, ऐसे 2 से डिवाइड कीजिए, 2 एकम 2, और यहाँ पे 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, 2 से डिवाइड करोगे 2 9 18 हुआ, फिर 3 से डिवाइड करोगे 3 तिया 9 हुआ, और 3 से डिवाइड करोगे 1। ऐसे यहाँ पे आपको ऐसे इनका जो है ना, इस संख्याओं को जो है ना, इनका एलसीएम लेना है। फिर ऐसे 365 लिखिएगा, 365। जब 365 को आप ऐसे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करो पहले, 5 सत्ते होता है 35, यहाँ पे 1 बचा, ये हुआ 15, और ये हुआ आपका 5 तिया 15, और 73 आपका अभाज्य संख्या होता है, तो इसे आप 73 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। इसके बाद ऐसे ही आप यहाँ पे 44 को ऐसे डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होता है, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 1, 11 से डिवाइड करोगे 1। ऐसे ही फिर आप 24 को डिवाइड कीजिएगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होता है, 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। ऐसे ही अब आप 25 को डिवाइड करोगे, तो 25 को डिवाइड करोगे आप 5 से, 5 पंजे 25 होता है, और 5 एकम 5 होता है। ऐसे ही 13 ऑलरेडी पहले से अभाज्य संख्या है। फिर आपको ध्यान देना है, जैसे आपने इन सभी संख्याओं को डिवाइड किया है, तो इन डिवाइड करने में आपको यह देखना है कि कितनी संख्याओं के 2 और 5 के जोड़े बन रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 तो अधिक संख्या में मिल जाएगा, यानी कि 2 तो आपको ज्यादा संख्या में मिल जाएगा, बट आपको ध्यान देना है कि 5 कितने हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 1 5 ये रहा, और आपके 2 5 ये रही। कहने का मतलब हुआ
कि यदि इन 3 5 को आप किसी 2 से मिला दोगे, इनकी जोड़ी बना दोगे, तो आपके पास यहां पे 3 जीरो होंगी। 3 जीरो आपको 5 और 2 की जोड़ी से प्राप्त होंगी, और 2 जीरो ऑलरेडी पहले ही सवाल में दी गई है, जो लास्ट में है 2 जीरो ये हुई। तो आप बोल सकते हो कि इन संख्या के, इनको जो आपको सवाल दिया गया पहले वाला, इस सवाल के गुणनफल में यानी कि प्रोडक्ट में आपके लास्ट में 5 जीरो होंगी। इसके लिए आपको और भी शॉर्ट ट्रिक में, जैसे मैंने आपको लेंथी बताया है, आपको ध्यान क्या देना है, आपको ये ध्यान देना है कि जो भी संख्या 5 से डिवाइड होगी आपको उसी पे ही ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे ये है 365, तो हम 365 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये 73 बार डिवाइड होगा, और 73 से आप इसे डिवाइड करोगे एक बार होगा, यानी कि यहाँ पे एक 5 जोड़ी 5 एक आ सकता है। ऐसे ही दूसरा 5 आपको मिलेगा कहाँ, 25 में। तो जैसे आप 25 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 5 होंगे, तो 2 5 आपको यहाँ से प्राप्त हुए, एक 5 यहाँ से प्राप्त हुआ, यानी कि 3 5 प्राप्त हुए। इन 3 5 को आप 2 की जोड़ी में मिलाओगे तो आपकी 3 जीरो होंगी, और 2 जीरो आपके ऑलरेडी पहले से है। तो कहने का अभिप्राय है कि सवाल के लास्ट में आपको 5 जीरो प्राप्त होंगे। ऐसे ही अभी मैं आपको एक दूसरा सवाल समझाऊंगा, तो शायद आपकी ये सवाल आपके अच्छे से समझ में आएंगे। तो दूसरा सवाल कैसे, अब मैं आपको शॉर्ट तरीके में बताऊंगा, जी मैंने आपको लेंथी बताया था। अब देखिएगा, ऑलरेडी पहले सवाल में लिखा है, सवाल में कि 40 गुना 32 गुना 55 गुना 125 120 गुना 75। 40 में ऑलरेडी आपके पास एक जीरो पहले ही है, और 120 में भी आपके पास एक जीरो पहले ही है। तो यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे 32, 4 में और 32 में कभी 5 का कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, तो आपको यहाँ पे इनका गुणनखंड निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। 55 का जैसे आप 55 को जैसे आप डिवाइड करोगे, 55 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5। हमारा जो अभिप्राय होता है या हमारा जो पर्पज होता है ओनली 5 और 2 की जोड़ी से होता है, तो आपको यहां से एक 5 प्राप्त हुआ। ऐसे ही जब आप 125 को डिवाइड करोगे, 125 को डिवाइड करोगे ऐसे 5 से, 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 बचा, और 5 बजे 25। ऐसे ही 5 से डिवाइड करोगे तो 5 बजे 25, फिर 5 से डिवाइड करोगे 1। तो यहाँ पे भी आपको है ना 3 5 प्राप्त हुए, तो ये भी आपके लिए बेनिफिट देगा। इसके बाद आपका 75 हुआ, तो 75 को भी आप डिवाइड करोगे 5 से, 5 ही कम 5, यहाँ पे 2 बचा, 25, 5 बजे 25। ऐसे 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दिया 15। अब आपको देखना है, 2 आपको बहुत संख्या में मिल सकते हैं, बट आपको ध्यान ये देना है कि 5 कितने मिलेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक 5 आपको यहां से मिला, 3 5 आपको यहां से मिले, और 2 5 आपको यहां से मिले। 3 ये, 2 ये और 1 ये, 3 और 3 6, मतलब 6 जीरो ये, और 2 जीरो आपको ऑलरेडी पहले से ही आपके सवाल में है। तो आप बोल सकते हैं इस संख्या के लास्ट में 8 जीरो होंगे, यानी कि 8 शून्य होंगे। ये उससे भी आसान तरीके से सवाल हुआ, क्योंकि उस सवाल में हमने आपको जो है ना लेंथी करके बताया था कि जिससे आपको जो है ना आपका कंसेप्ट क्लियर हो, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही आप एक और सवाल सबसे आसान, तीसरे नंबर का सवाल, जिसमें लिखा गया है कि 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना 50 गुना 60 गुना 70 गुना 80 गुना 90 गुना 100। इसमें आपको बताना है कि इन संख्या के प्रोडक्ट में लास्ट में कितने शून्य होंगे। तो शून्य होने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी 2 बात बताई थी, या तो ऑलरेडी वहां पहले से जीरो हो, तो यहाँ ऑलरेडी पहले से जीरो है, और दूसरी बात ये बताई थी कि वहां पे 2 और 5 की कितनी जोड़ी बनी हुई है। तो आप गिनो पहले, ऑलरेडी पहले से कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 ही, 9 तो 11। इसका मतलब हुआ कि 11 जीरो आपके पास ऑलरेडी पहले से ही है। अब आपको ध्यान ये देना है कि 5 का जोड़ा बनेगा कहां, ऐसी कौन सी संख्या जहां से आपको 5 मिल सकता है। तो आप बोलोगे ओनली ऐसा 50 है। 50 को जब आप 5 गुना 10 करोगे तो एक 5 आपको मिलेगा, और 10 की जीरो ऑलरेडी पहले से ही है, और कहीं ऐसा नहीं हो सकता जहां पे आप 5 की जोड़ी बना सको। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 5 की एक जोड़ी बन जाएगी। 50 को जैसे आप लिखोगे
5 दाई 50, तो यहाँ पे आप ऐसे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 5 दूनी 10। तो यहाँ पे आप 2 5 निकाल सकते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे 50 में एक जीरो पहले और यहाँ पे 5 गुना 10 होगा, तो एक 5 आपको ऑलरेडी यहाँ से मिल जाएगा और एक जीरो मिल जाएगी। या फिर अगर आप इसे पूरा डिवाइड करोगे तो आपको 2 5 की जोड़ी मिलेगी यहाँ पे। तो आप बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो 11 और एक इस 5 के नाम की जीरो होगी, यानी कि 11 ऑलरेडी पहले से और एक ये आप बोलोगे इनमें शून्य की संख्या 12 होगी। तो आप बड़ी आसानी से इन संख्याओं की उम्मीद है ना लास्ट में शून्य निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें आपको बताना है कि कितने शून्य होंगे। इसमें लिखा हुआ है 20 गुना 40 गुना 60 गुना 80 और गुना 100। ऑलरेडी पहले से जीरो गिनो कितनी है जो आपको दी गई है, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 2 यहाँ पे 2 3 4 5 6 जीरो आपको ऑलरेडी पहले से दी गई है। और आप अब चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर 5 की कोई जोड़ी बन सकती है या नहीं। यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से 2 जीरो आपकी काउंट है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई 5 नहीं है जिसकी जोड़ी बन रही हो। तो आप बोल सकते हैं कि सवाल में शून्य की संख्या 6 होगी। ऐसे ही आपको हमें कमेंट करके बताना है, इस वीडियो के लास्ट में आपको हमें कमेंट करके बताना है कि इस सवाल में या इस संख्या के प्रोडक्ट में कितनी जीरो होंगी। हम आपको थोड़ा सा हिंट्स करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी पहले जीरो, एक जीरो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। आपको ध्यान बस इस बात पे देना है कि यहाँ पे 5 की कितनी जोड़ी होंगी। 5 की जोड़ी यहाँ पर भी है और 5 की जोड़ी यहाँ पर भी बनेगी। बस आपको यह ध्यान देना है कि 5 कितने यहाँ पे आप जो है ना गुणनखंड में निकाल सकते हैं, फिर उनकी जोड़ी जो है ना आपको 2 के साथ मिलानी है और 2 जीरो ऑलरेडी पहले से ही है। तो यहाँ पे आपको जो है ना कमेंट के माध्यम से बताना है। और आज का ये हमारा जो टॉपिक है शून्य की संख्या ज्ञात करना, आप बड़ी आसानी से किसी भी जाना संख्या के प्रोडक्ट में शून्य की संख्या निकाल सकते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको शून्य की संख्या के संदर्भ में दिया गया। तो आज का हमारा टॉपिक शून्य की संख्या यहीं पे खत्म होता है। तो आपको पुनः बता दूं कि हमारा एजुकेशन जोश चैनल, जिस पर मैथमेटिक्स की फिलहाल में लेटेस्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको नए सिरे से यानी कि शून्य से शिखर की ओर मैथमेटिक्स सिखाएंगे। अभी हमारा ये जो चैनल है आपको जीएस के लिए, साइंस के लिए, अदरवाइज एनी ऑल कंपटीशन के लिए आपको वीडियो उपलब्ध कराएगा। जैसे हम आप देख रहे हैं कि हमारा चैनल आपकी सपोर्ट से बहुत ज्यादा हमें प्रेरित कर रहा है और हम अच्छे से बहुत ज्यादा वीडियो बना रहे हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके सामने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस और मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन कंटेंट आपके सामने लेकर आएंगे, जिससे कभी आपको मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप शून्य से शिखर की ओर यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस तक हम आपको लेकर जाएंगे। यदि आप हमारे सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जितनी वीडियो है उन्हें शेयर कीजिए, उन पर कमेंट कीजिए, उन्हें लाइक कीजिए। जितनी ज्यादा मात्रा में आप इन्हें शेयर करोगे हमें उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए उतना ही बेहतरीन कंटेंट और आपका ये मोटिवेशन हमें और ज्यादा बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।